Good morning, students. In economics, our third chapter has completed, that was money and credit. Today we will start chapter 4, that is globalization and the Indian economy. ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम रीड करेंगे कि क्या होता है ग्लोबलाइजेशन और कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन स्टार्ट हुई. एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिफोर अस. द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन्स मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आर रीच. मीन्स कि अगर हम एज अ कंज्यूमर आज बात करते हैं तो हमारे पास चाहे गुड्स हैं या सर्विसेज, उनकी काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं. पहले ऐसा नहीं होता था, हमें लिमिटेड जो है सभी चीज़ें दिखाई जाती थी या सभी चीज़ें मिलती थी. लेकिन आज के टाइम में न्यू मॉडल्स जो हैं, लेटेस्ट मॉडल्स जो हैं किसके, डिजिटल कैमराज हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर टेलीविजन्स हैं, जो किनके थ्रू बनाए जाते हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू बनाए जाते हैं, वो हमारी रीच में है. रीच में मीन्स उन्हें हम परचेज कर सकते हैं. एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स. गोन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर्स एंड फाइट वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स. हर सीज़न में आपको ऑटोमोबाइल्स के न्यू मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे जो इंडियन रोड्स पर चल रहे होंगे. वो दिन चले गए जब सिर्फ हमारे पास 2 चॉइसेस ही थी, सिर्फ एम्बेसडर या फिर फाइट की जो कार्स इंडियन रोड्स पर चलती थी. टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड. आज के टाइम पर जो इंडियंस क्या कर रहे हैं, टॉप कंपनीज के थ्रू प्रोड्यूस की गई कार्स को खरीदते हैं क्योंकि उनके पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. ओके, अ सिमिलर explosion of brands can be seen for many other goods from shirts to televisions to processed fruit juices. मतलब हर चीज़ में हमारे पास आज चॉइस है और उसी चॉइस की वजह से ही हम कंफ्यूज रहते हैं. जितनी हमारी पेइंग कैपेसिटी होगी उसी के हिसाब से जो है हम उसको खरीदते हैं, क्योंकि चॉइस जो भी हम चूज़ करते हैं, जो भी सिलेक्ट करते हैं खरीदने के लिए, वो हमारे अपने बजट के अकॉर्डिंग करते हैं. Clear? Such wide-ranging choices of goods in our market is a relatively recent phenomenon. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back. और अगर हम 2 decades back या 2 दशक पहले की बात करें तो हमारे पास ये choices नहीं थी, लिमिटेड था सब. ओके, इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म. थोड़े ही टाइम में क्या हुआ है, जो हमारी मार्केट है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, बदल चुकी है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस, और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे या समझेंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लिव्स ऑफ द पीपल, और ये जो चेंजेस होते हैं और जो हो रहे हैं वो लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं. वी शैल ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, और ये जो चैप्टर है उनमें हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे और इनके जो हमें आंसर्स क्लियर हो जाएंगे. अब जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर शो की गई हैं, ये पिक्चर्स किस चीज़ को शो कर रही हैं, हमारी मार्केट, जो हमारी एक इकनॉमी है वो कैसे डेवलप हो रही है. क्लियर, हमारे पास कितना अब कुछ खरीदने को है, कितनी चॉइसेस हैं जो पहले नहीं थी. आफ्टर दैट न्यू टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़. जो प्रोडक्शन होता है सभी कंट्रीज़ में. अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज़. मतलब मिडल सेंचुरी की अगर हम 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन था वो कंट्रीज़ के अंदर ही ऑर्गेनाइज होता था. वट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज़ वर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स. मतलब इन सभी चीज़ों की वजह से जो कंट्रीज़ हैं उसके बाहर भी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ. कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स. इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता था क्या, रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ, एंड इम्पोर्टेड, और इम्पोर्ट क्या किया जाता था, फिनिश गुड्स. मतलब रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट कर लिया जाता था. एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, भेजना. क्लियर, एंड इम्पोर्ट मीन्स मंगवाना. ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज़, और कंट्रीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, वो सिर्फ किसकी वजह से, ट्रेड की वजह से. दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कोल्ड मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. आपने MNCs के बारे में सुना होगा. MNCs मीन्स मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस. और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये सब क्या करती हैं,
ट्रेड की वजह से जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर। एंड emerged ऑन द सीन MNC इज़ अ कंपनी दैट, अब इसमें आपको क्लियर किया जाएगा कि जो MNC है उनका मीनिंग क्या होता है। MNC इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। MNC जो है वो कंपनी होती है जो क्या करती है, वन नेशन से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है वन नेशन से ज़्यादा पर कंट्रोल करती है। एक नेशन से दूसरे नेशन पर जो उनकी प्रोडक्शन चल रही होती है उस पर उसका कंट्रोल होता है। MNC सेटअप ऑफिसेज, MNC जो है वो ऑफिसेज सेटअप करते हैं एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। MNCs ऑफिसेज सेटअप करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं। उन किन रीजन्स में सेटअप करते हैं, उन रीजन्स में सेटअप करते हैं जहाँ पर उनको जो चीप लेबर मिल सके, चीप मीन्स सस्ता लेबर मिल सके, और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी प्रोवाइड हो सके। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड द MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। और ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो उसकी कॉस्ट तो कम हो जाए, कॉस्ट मीन जो उन पर एक्सपेंस होता है वो कम हो जाए, और जो MNC का प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। और प्रॉफिट कैसे देखा जाता है, अब जैसे अगर हमारी कॉस्ट 500 है, कॉस्ट 500 है, उसे हम सेल कर रहे हैं, उस चीज़ को हम सेल कर रहे हैं 800 में, तो इट मीन्स 8 - 5, 800 में हमने उसे सेल किया, सेल प्राइस जो है 800 हो गया, 500 उस पर हमारी कॉस्ट हुई थी, हमारे जो एक्सपेंस हुए थे वो 500, इट मीन्स 8 - 5 3, तो ये 300 क्या हुआ, ये 300 हमारा प्रॉफिट हुआ। तो MNC क्या करती है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए अपने एक्सपेंस को या अपने कॉस्ट को कम करती है, और इस वजह से वो जो रीजन्स हैं उनको पहले देखती है कि वहाँ पर जो फैक्टर्स डिफ़ाइन किए जाते हैं कि हम वहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, हमें जो लेबर है वो चीप मिलनी चाहिए। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, कैसे स्प्रेड किया जाता है MNC के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है। अ लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिज़ाइंस इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन हैज़ द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। मीन्स इसमें एक लार्ज MNC की बात की गई है जो प्रोड्यूस कर रही है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को एंड डिज़ाइन करती है इनके प्रोडक्ट्स को। कहाँ पर, रिसर्च सेंटर्स में इन यूनाइटेड स्टेट्स में। देन वहाँ पर जो है कंपोनेंट्स, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, जो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। दीज आर देन शिप टू मेक्सिको, उसके बाद उन जो भी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन होती है उसको बाद में भेज दिया जाता है मेक्सिको में एंड ईस्टर्न यूरोप में, वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड, जहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता है। इट मीन्स MNC है जिसने प्रोड्यूस किया इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को और उनके डिज़ाइन किया उनके प्रोडक्ट्स को, उसके बाद जो उसे असेंबल, जितने भी प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिज़ाइन किया, प्रोड्यूस किया, उसके बाद उन्हें मेक्सिको में भेजकर वहाँ असेंबल किया गया। पूरा एक जो भी मशीनरी बनानी थी वो बनाई गई, और मेक्सिको में तो वहाँ पर जो मेक्सिको में बनाने के बाद जो है उसे सेल किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। Meanwhile, the company's customer care is carried out through all कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया, और जितनी भी कस्टमर सर्विसेज दी जाती हैं वो ऑल ओवर द, जहाँ पर भी मतलब उन प्रोडक्शन को उसे प्रोड्यूस किया जाता है या सेल किया जाता है वहाँ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्लियर। तो इट मीन्स एक काम के लिए अलग अलग प्लेसेस का यूज़ किया गया, कहीं पर उसे किसी भी मतलब पार्ट को बनाया गया, उसके बाद उन पार्ट्स को असेंबल किया गया, उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे सेल किया गया। क्लियर। इट मीन्स अलग अलग नेशन का यूज़ किया गया। तो ये रोल था MNCs का। तो आज आपने MNC के बारे में रीड करना है, उसका मीनिंग क्लियर करना है। उससे पहले जो है आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्लियर करना है, इंट्रोडक्शन उसकी रीड करनी है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।